अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि किस तरह सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले हम एक रिकॉल करते हैं। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। पहला फार्मूला था आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। ये एक बेसिक फार्मूला था कि आई मतलब इंटरेस्ट, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम। टाइम हमेशा किस में होता है? ईयर्स में होता है। रेट हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में होता है। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जिसमें इंटरेस्ट शामिल ना हो। फिर हमने ये सीखा था, इससे मैं पी का फॉर्मूला बना सकता हूँ। पी का फॉर्मूला कैसे? आर और टी से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आई डिवाइडेड बाय आर टी, आई डिवाइडेड बाय आर टी। तो अब अगर पहला वाला फॉर्मूला याद रख लें तो बकिया फॉर्मूले आसान है। अब मैंने पी का फॉर्मूले के बजाय अब मैं अगर आर का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो पी और टी से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आर का फॉर्मूला होगा आई अपॉन पी टी। और अगर मैं टी का फॉर्मूला बनाना चाहूँ इसी से, तो पी और आर इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आई अपॉन पी आर। दूसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर लूँ, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड कर लूँ तो क्या बन जाएगा? सम। सम मतलब फ्यूचर वैल्यू और सम या अमाउंट। इससे मैं आई और पी का फॉर्मूला बना सकता हूँ। पहले मैं बनाता हूँ पी का। प्लस आई इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस आई। अगर सम में से फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट निकाल दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। और अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो प्लस पी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस पी। सम में से प्रिंसिपल वैल्यू को क्या कर दूं? माइनस। फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दूं तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। तो मैं आई की जगह पुट आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। मैं आई की जगह आई का फॉर्मूला डाल दूंगा तो ये कुछ यूं बन जाएगा, एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई की जगह पी आर टी। मैं अब इससे P भी बना सकता हूँ, R भी बना सकता हूँ और T भी। पहले मैं बनाऊंगा S का फॉर्मूला कंप्लीट। तो S इज इक्वल्स टू, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? P। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? P। ये P दे सकता है, ये भी P दे सकता है, P कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस आर टी। अगर मैं P का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो 1 प्लस आर टी से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो S डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी। ये किसका फॉर्मूला है? P का। अगर मैं R का फॉर्मूला बनाना चाहूँ इससे बनाएं या इससे बनाएं, बात एक ही है क्योंकि ये फॉर्मूला इसी से निकला हुआ है। तो पहले मैं प्लस P हटाऊंगा। प्लस P इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस P। R का फॉर्मूला बनाना है, P और T से मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैंने R का फॉर्मूला बना दिया। अगर मैं T का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो T का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्लस P इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस P। P और R इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसका मतलब ये है आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। बाकी आप खुद बना सकते हैं। जब सवाल आपके पास आएगा तो आपको अकॉर्डिंग टू डेटा फॉर्मूले को चूज करना होगा कौन सा फॉर्मूला मैं पिक करूं। पहला सवाल देखते हैं। इफ द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल, if the interest on a certain principal in 8 years at 3.5% interest per annum is rupees 77, what is the principal? अब हमें करना क्या है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। if the interest इसको ब्रैकेट में कर दिया, is rupees 77 इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो अब हम जुमला क्या पढ़ेंगे? if the interest is rupees 77 on certain principal in 8 years at 3.5% per annum, what is the principal? इसका मतलब जब इस तरह का सवाल आए तो आप ब्रैकेट लगाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अगर मैं डेटा बनाना चाहूँ तो डेटा में आपके पास इंटरेस्ट दे रहा है कितना? 77 ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मुझे मालूम करना है
टाइम कितना दे रहा है 8 ईयर्स, और ये ईयर्स में ही होना चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है 3.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 3.5%। तो अगर मैं इस पर गौर करूँ 3 2 6 और 1 7, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये ऐड हो जाता है। 3 2 6 1 7, 7/2। जब मैं 7/2 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 3.5%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.035। याद रखिएगा जब भी कोई चीज़ 100 से डिवाइड होगी इसमें 2 ज़ीरो हैं। कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो। तो ये 0.20 पहले खिसक जाएगा। इसका मतलब है 1 और 2, दूसरा नंबर क्या होगा 0, फिर पॉइंट आएगा जब भी 0.035 आया। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है I = PRT। मुझे क्या निकालना है? P। I की जगह I की वैल्यू है 77 = P की जगह P लिखूंगा, R की जगह लिखूंगा 0.035 और T की जगह लिखूंगा 8। पहले मैं क्या करूंगा 0.035 को 8 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ रहा है P × 0.28। 0.28 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो P = 77 डिवाइडेड बाय 0.28, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा ₹275। ये वो अमाउंट है जो कि मैंने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 77। कितने साल के लिए? 8 साल। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट? 3.5%। हम दूसरा सवाल देखते हैं। अ पर्सन डिपॉजिट ₹1 लाख इन हिज बैंक अकाउंट फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट? एक पर्सन डिपॉजिट कर रहा है, इसका मतलब इन्वेस्ट प्रॉब्लम है, यानी इन्वेस्ट करने वाला सवाल है। आप करेंगे क्या? आप बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम। मैं प्रेफर करता हूँ फिर ब्लॉक डायग्राम बनाएं ताकि आपको इससे ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। कितने रुपए जमा कराएं? 1 लाख। कितने साल के लिए? 3 साल। 3 साल है तो मैं 1, 2 और 3, पहला है ये ईयर 0, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 साल, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 साल। एक बंदे ने कितने रुपए जमा कराएं? 1 लाख रुपए एट ईयर 0। A person deposited 1 lakh रुपए in his bank for 3 years at simple rate of 6%। किस रेट पर? किस रेट पर? 6% पर। हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट? अगर लॉजिकली हम बात करें, मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए तो मुझे 3 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, जिसका मतलब है मुझे 3 साल बाद की वैल्यू निकालनी है। जो पैसा मुझे मिलेगा उसमें वो 1 लाख रुपए तो मिलेंगे वापस, और साथ में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, जिसमें 1 लाख और इंटरेस्ट शामिल हो, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट शामिल हो, वो क्या कहलाता है? सम। इसका मतलब है तो आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो बेसिकली मुझे सम मालूम करना है। तो ये ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद अब मैं बनाता हूँ डाटा। डाटा के मुताबिक मैंने कितने रुपए जमा कराए? 1 लाख रुपए, जो बगैर इंटरेस्ट के होंगे, इंटरेस्ट तो मुझे बाद में मिलेगा। कितने ईयर्स के लिए? तो टाइम आपके पास दे रहा है 3 ईयर्स, जो कि ईयर्स में है, बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दे रहा है 6%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.06। कैसे? इसके क्या है? 2 ज़ीरो, इसका डेसिमल यहाँ पर है 1 और 2 ज़ीरो के बाद डेसिमल आएगा, यानी 0.06। तो ये आ गया। आपको क्या निकालना है? सम। जाहिर सी बात है मैं सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लूँगा, मैं अपना पैसा भी वापस लूँगा, यानी मुझे सम चाहिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सम का फॉर्मूला अगर हम देखें जिसमें पी, आर और टी का इस्तेमाल हो रहा हो, वो कहाँ है? हम देखते हैं। इसमें तो एस का जिक्र ही नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? S = P 1 + RT। S = P 1 + RT। S = P 1 + RT। S की जगह S, P की जगह 1 लाख,
1 की जगह 1, r की जगह 0.06, t की जगह 3। पहले मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। 0.06 को पहले मैं 3 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0.18। 1 में 0.8 को मैं क्या कर दूंगा, ऐड। तो ये बन जाएगा 1.18। और 1.18 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 लाख से, तो मेरे पास बन जाएगा 1,18,000 रुपीज़। इसका मतलब है मैंने कितने रुपए जमा कराए, मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए। कितने साल के लिए, 3 साल। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 6%। तो मुझे कितने मिले, 1,18,000। कितने ज़्यादा मिले, 18,000। 1,18,000 में से 1 लाख निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। वो मालूम नहीं करना, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। मुझे कितने मिले, 1,18,000। मैंने जमा कितने कराए थे, 1 लाख। तो कितने ज़्यादा मिले, 18,000 रुपये। कितने ज़्यादा मिले, 18,000। ये क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ मैन बोरोज ₹100 फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 5%. व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल आपको करना क्या है, इंटरेस्ट निकालने को कह रहा है, इंटरेस्ट निकालना है। अ मैन बोरोज ₹100। जब बंदा किसी से उधार लेता है तो उस पर तो इंटरेस्ट नहीं होता है। उधार लेने पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, उधार देने पर, वापस करने पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि मुझे उधार जो मैं ले रहा हूँ वो कहलाएगा प्रिंसिपल। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। कितने साल के लिए, टाइम पीरियड है 3 years, और ये ईयर्स में ही होना चाहिए। रेट आपके पास कितना दे रहा है, 5%, जिसको मैं स्मॉल आर से हाई करूँगा। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो बेसिकली पॉइंट जो आखिर में होता है वो 2 खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05। मुझे आई निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या है, PRT। एक ऐसा फॉर्मूला मुझे पिक करना है जिसमें इन तीनों का जिक्र आ रहा हो। तो I इज इक्वल्स टू PRT। तो मैं I की जगह I लिखूंगा, P की जगह लिखूंगा 100, R की जगह लिखूंगा 0.05 और T की जगह लिखूंगा 3। अब आपकी मर्जी है, आप इसको 5/100 यहाँ पे कर दें, यहाँ पे करके फाइनल आंसर लिख दें, बात एक ही है। मैं जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 20/15। इसका मतलब ये है कि मैंने कितने रुपए जमा कराए थे, 100 रुपये, और मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 15। तो टोटल मुझे कितने मिलेंगे, 115। फ़िलहाल वो इंटरेस्ट बोल रहा था तो मैंने इंटरेस्ट निकाला। इसके पहले वाले में मुझे कह रहा था बताइए मुझे कितने पैसे मिलेंगे, यानी सम के बारे में मालूम करना चाह रहा था। इस वजह से मैंने वहाँ पे सम निकाला था। यहाँ पे खुद कह रहे हैं इंटरेस्ट, ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट निकालना है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 बोरोड फॉर 4 years एट 8% पर एनम। आसान सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है, प्रिंसिपल पर। तो इसके वाले जो पैसा मैं उधार लूँगा उस पर इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, और जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होता वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। कितने अरसे के लिए, 4 साल। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 8%। तो मैं पहले बनाऊँगा डाटा। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम आपके ऊपर चॉइस, आप बनाना चाहे या ना बनाना चाहे। जब सिंपल सवाल होता है तो ना बनाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सवाल है तो ऑब्वियसली आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी पड़ेगी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट निकालना है। कितने रुपए बोरो कर रहा हूँ, 600 रुपये। कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 8%, यानी 0.08। मैंने इसको 100 से क्या कर दिया, डिवाइड। फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू PRT। तो मैं क्या करूँगा, P की जगह P की वैल्यू 600, R की जगह लिखूँगा R 0.08, और T की जगह मैं लिखूँगा T जो कि है 4। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास जवाब आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आया 192 क्या, रुपीज़। अगर मैं 600 रुपये जमा कराऊँ तो मुझे कितने मिलेंगे, 192 इंटरेस्ट। अच्छा, ओ लेवल्स का जो पेपर 1 है उसमें कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो फिर मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँ। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 600 को जब मैं 0.08 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखते हैं क्या आता है। 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, और 8 6 ज़ा 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48 मल्टीप्लाई। अब ये 0 तीनों से मल्टीप्लाई होगा,
तो 0 0 0, तो ये हो जाएगा 0 0 8 और 4। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है मैं डेसिमल कहाँ लगाऊं। इसका डेसिमल कहाँ है, आखिर में। तो हम यूँ लगाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं, 2। दोबारा देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, डेसिमल से लेके डेसिमल तक कितने नंबर आ रहे हैं, 2। तो मैं लिख दूंगा 2 के बाद। अब मैं इसको 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो 4 0 0 4 0 0, 4 8 32, 4 4 16, 4 4 16, 17 18 19। डेसिमल देखते हैं कितने के बाद आएगा। इसका डेसिमल कहाँ है, आखिर में। तो डेसिमल से लेकर डेसिमल कितने आ रहे हैं, 2। इसका डेसिमल आखिर में, डेसिमल से डेसिमल कितने नंबर आ रहे हैं, 2। तो 2 के बाद आएगा। तो क्या जवाब आया, 192। यही आ रहा है 192। जब कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो ऑब्वियसली आपको इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ₹900 टू अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹297 एट 11% पर एनम। हाउ लॉन्ग का मतलब है मुझे टाइम निकालना है। विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा। 900 रुपये अगर कमा कर दें 297, 900 रुपये मैंने यानी इन्वेस्ट किए होंगे, और उसने मुझे कितने कमा कर दिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना कमा कर दिया, 297। जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मुझे अगर कितना रुपए कमा कर दे, 297, तो ये क्या, इंटरेस्ट। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 11% पर। तो हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 900 रुपये। कितना कमा कर दे रहा है आपके पास, 297, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 11%। परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो अगर मैं इसका पॉइंट मूव करूं तो इधर 2 जीरो हैं, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.11। फॉर्मूला क्या है, I = PRT। हम बेसिक यही फॉर्मूला लिखा करेंगे। I की जगह डाल दूंगा 297, P की जगह डाल दूंगा 900 रुपये, R की जगह मैं डाल दूंगा 0.11, और T की जगह मैं लिख दूंगा T। बेसिकली 297 = 900 को जब मैं 0.11 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 99, और जब T से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा T। 99 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 297 डिवाइडेड बाय 99। जब मैं 297 को डिवाइड करूँगा 99 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3 क्या, ईयर्स। मुझे 3 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे, 3 साल। 900 रुपये मुझे कमा कर देगा 297। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11%। टी हमेशा ईयर्स में होता है, तो यूनिट लिखना नहीं भूलेगा। सवाल नंबर 6। ₹2500 इज इन्वेस्टेड। ऑब्वियसली जो पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। एट 6% पर एनम मतलब पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू एड अप टू ₹3,400। कह रहे अगर मैं 2,500 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और वो कितने बन जाएं, 2 का वर्ड आ रहा है, बाय का वर्ड नहीं आ रहा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा कि वो अमाउंट 3,400 बन जाए। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको ब्लॉक डायग्राम से सिखाता हूँ। कितना टाइम लगेगा, टाइम आपको निकालना है। अगर मैं 2,500 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और वो कितने बन जाएं, 3,400 रुपये बन जाएं, इसमें इंटरेस्ट शामिल है, इस अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल है, और जिसमें इंटरेस्ट शामिल हो वो क्या कहलाता है, सम। वो क्या कहलाता है, सम। तो ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, सम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास है 6%, और टाइम आपको मालूम करना है। चलें तो हम डाटा बनाते हैं। टी आपको मालूम करना है, पी आपके पास है 2,500 रुपये, सम कितना है आपके पास, 3,400 रुपये, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, 6%। परसेंट हट के नीचे 100 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.06। एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें टी मालूम करना हो और पी, एस और आर दिया हुआ हो।
अब मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ या डायरेक्ट टी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल्स टू एस माइनस पी डिवाइडेड बाई पी आर। टी इज इक्वल्स टू एस माइनस पी अपॉन पी आर। अच्छा, अगर मैं इस पर नज़र डालूँ, एस माइनस पी क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट ही है, तो आई डिवाइडेड बाई पी आर ही फॉर्मूला है, यानी आई डिवाइडेड बाय पी आर, ये वही वाला फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एस की जगह एस की वैल्यू डाल दूंगा जो कि है 3400, पी की जगह मैं लिख दूंगा 2500, पी की जगह मैं लिखूँगा 2500 और आर की जगह लिखूँगा 0.06। जब मैं 3400 में से 2500 में माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 900 रुपये। जब मैं 2500 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.06 से तो मेरे पास आएगा 150, और जब मैं 900 को डिवाइड करूँगा 150 से तो देखो यूँ भी कर सकता है, 0 0 कैंसिल, 15 1 15 15 6 या डायरेक्ट डिवाइड कर दें 6 ईयर्स। इसका मतलब मुझे 6 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 6 साल। 2500 कितने बन जाए? 3400। जिस अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल हो वो क्या कहलाता है? सम। सवाल नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर अहमद सिक्योर अ लोन ऑफ ₹1500 फ्रॉम अ बैंक। मिस्टर अहमद ने कितने रुपए लिए? 1500। कहाँ से? बैंक से। जब मैं बैंक से, अगर मैं मिस्टर अहमद हूँ और मैं बैंक से पैसे लेता हूँ तो उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। इंटरेस्ट तो मैं वापस करूँगा। इसका मतलब है जो अमाउंट बगैर इंटरेस्ट के हो वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। फॉर 4 मंथ। अब इस सवाल में डेटा मंथ में दे रहा है तो मुझे लेकिन किस में चाहिए? ईयर्स में। तो मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट करूँगा। एट 9%। हाउ मच अमाउंट ही विल हैव टू रीपे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। कितना अमाउंट वापस करेगा? क्या सिर्फ इंटरेस्ट देगा? नहीं, प्रिंसिपल भी वापस करेगा और इंटरेस्ट भी वापस करेगा, यानी मुझे सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब मेरी मर्जी है मैं ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहूँ या ना बनाना चाहूँ। सबसे पहला काम मैं बनाऊँगा डाटा। मिस्टर अहमद ने कितने का लोन लिया है? मिस्टर अहमद ने 1500 का लोन लिया है। कितने टाइम के लिए? 4 मंथ। याद रखिएगा, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 4 को 12 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो ये बन जाएगा 1/3 ईयर्स। तो याद रखिएगा, जब भी मंथ में आए तो मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूँगा। पहला काम ये करूँगा। साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो मैंने इसको 12 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। 4 1 4, 4 3 12, तो 1/3 आ गया। क्या? ईयर्स। किस रेट पर? 9%। तो रेट है 9%। वॉट हाउ मच अमाउंट ही विल हैव टू रीपे। कितना पैसा वापस करेगा, यानी सम मालूम करना है। और सम का फॉर्मूला क्या था? जैसे PRT तीनों का इस्तेमाल हो रहा हो तो बेसिकली वो ये था, P ब्रैकेट 1 + RT। P की जगह मैं लिखूंगा P की वैल्यू जो कि है 1500 रुपये। 1 की जगह मैं लिखूंगा 1। R की जगह मैं लिखूंगा, अच्छा 9%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.09। 0.09। और T आपके पास क्या है? 1/3। पहले मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। 1 प्लस 0.09 1 ज़ा 0.09 और 0.09 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 0.03। अगर डायरेक्ट देखूँ तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 0.03 ये यूँ बन गया। अगर कैलकुलेटर ना हो तो 1 में जब 0.03 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 1.03, और 1.03 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 1500 से, तो मेरे पास आ जाएगा ₹1545। अगर मिस्टर अहमद आज उधार लेते हैं 1500 तो 4 महीने बाद उनको कितने देने पड़ेंगे? 1545। कितने ज़्यादा? 45। 45 क्या है? इंटरेस्ट। सवाल नंबर 8 देखते हैं।
What will be the amount which Mr. Rafiq has to pay after 3 years? मिस्टर रफ़ीक को कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे 3 साल बाद? इफ़ ही सिक्योर अ लोन ऑफ ₹4,800 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल बाद जो अमाउंट देना होता है वो कहलाता है फ्यूचर वैल्यू, सम या अमाउंट। सम निकालना है कितने साल बाद? 3 साल बाद। ये ईयर्स में है, बिल्कुल ठीक है, होना भी ईयर्स में चाहिए। अगर लोन कितना लूँ मैं? 4,800। अगर मिस्टर रफ़ीक लोन लेते हैं 4,800, जो लोन लेंगे उसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो वो प्रिंसिपल है। और किस रेट पर? 8%। परसेंट रेट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.08। फॉर्मूला अभी हमने देखा है इसका, वो ये है S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT। S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT। जितना आप अच्छा डाटा बनाएंगे उतना सवाल भी आसानी से सॉल्व होगा। P की जगह लिख दूंगा 4,800, 1 की जगह 1, R की जगह 0.08 और T की जगह मैं लिख दूंगा 3। पहले मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 3। चले उन बच्चों के लिए जो कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते, तो 0.08 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 जा 24, 3002 एज इट इज़। अब पॉइंट में कैसे डालूँ? पॉइंट में डालूँगा, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के आगे पॉइंट, कितनी वैल्यू के बाद? 2 वैल्यू के बाद, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब है 0.08 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 0.24। इसमें जब मैं 1 ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 1.24। और 1.24 को जब मैं 4,800 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 5952। ₹5,952 मुझे वापस करने होंगे। और ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। सवाल नंबर 9 देखते हैं। हाउ मच मनी वुड मिस्टर अख्तर रिसीव आफ्टर 3 years? बताइए मिस्टर अख्तर को कितने पैसे मिलेंगे इफ़ ही इन्वेस्ट ₹12,000 टुडे एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत ही आसान है। जो पैसा वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कहलाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरे पास दे रहा है ₹12,000 या प्रेजेंट वैल्यू। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 6%। तो परसेंट रेट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.06। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और उनको कितने पैसे मिलेंगे? तो मिस्टर अख्तर को 12,000 मिलेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो यानी वो क्या मालूम करना है? सम। सम का फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस RT। या आप I निकाल लें, या फिर आप क्या निकाल सकते हैं? I कैलकुलेट कर दें, P, R और T। जब I आ जाए उसको मैं 12,000 में ऐड कर लूँ तो सम आ जाए। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरीके से करते हैं। तो मैं क्या करूँगा? P की जगह लिखूँगा ₹12,000, 1 की जगह 1, R की जगह 0.06 और T की जगह मैं लिखूँगा 3। पहले मैं करूँगा मल्टीप्लाई। 0.06 जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.18। इसमें मैं 1 को क्या कर दूँगा? ऐड, तो हो जाएगा 1.18। और 1.18 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 12,000 से, तो मेरे पास जवाब आ रहा है 14,160 रुपीज़ का निशान लगाना मत भूलेगा। 12,000 इन्वेस्ट किए, मिले कितने? 14,000। कितने ज़्यादा मिले? 2,160। हाउ मच शुड मिस्टर दाऊद बोरो फ्रॉम अ बैंक? बताइए कितना पैसा उधार लेना चाहिए बैंक से। तो जो पैसा मैं बैंक से उधार लूँगा उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, यानी प्रिंसिपल मालूम करना है। सो दैट ही मे हैव टू रीपे 4,425, ताकि वो वापस कर दें 4,425 आफ्टर 3 years। तो टाइम कितना है? 3 साल बाद। if the bank charges a simple interest rate at 6% और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%, तो ये हो जाएगा 0.06। फॉर्मूला क्या है P निकालने का जिसमें S, R और T का इस्तेमाल हो रहा हो? फॉर्मूला है P का जिसमें S, R, T का इस्तेमाल हो रहा हो, वो ये रहा। तो S डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT। S डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT।
तो एस की जगह मैं लिखूँगा 4425, 1 की जगह लिखूँगा 1, प्लस की जगह प्लस, आर की जगह 0.06, टी की जगह 3। पहले मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 4425 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.18। इसमें मैं क्या कर दूँगा, ऐड, तो ये हो जाएगा 4425 डिवाइडेड बाय 1.18। अब मैं इनको क्या कर दूँगा, डिवाइड, तो मेरे पास आया 3750 रुपये। अगर आज मैं 3750 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे मिल जाएंगे 4425 3 साल बाद, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। सवाल नंबर 11, महमूद बोरो ₹1500 फ्रॉम सलीम फॉर 3.5 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट एट 8% पर एनम। हाउ मच शुड ही पे एट द एंड ऑफ 3.5 साल बाद। आसान सी बात है, सम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे। महमूद ने सलीम से कितने रुपए उधार लिए, 1500 रुपये। तो इसका मतलब ये जो उधार लूँगा उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, तो वो प्रिंसिपल है। कितने टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम दे रहा है 3.5 year, यानी 3 2 6 7 7/2 यानी 3.5 years। इसको इस तरह कर लें अगर तो ज़्यादा आसान है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 8%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.08। और आपको क्या निकालना है, सम, हाउ मच शुड ही पे। तो सम का फॉर्मूला क्या था, P1 + RT। P की जगह मैं लिखूंगा 1500 रुपये, 1 की जगह 1, R की जगह 0.08 और T की जगह मैं लिखूंगा T की वैल्यू जो कि थी 3.5। पहले मैं 0.08 को मल्टीप्लाई करूंगा 3.5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.28। जब मैं 1500 एज इट इज़ लिखूंगा और 1 में जब 0.08 ऐड करूंगा, 1 में जब मैं 0.28 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 1.28। मैं 1.28 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1920 क्या रुपए। तो देखें महमूद ने कितना उधार लिया था, 1500, तो कितना वापस करना पड़ा, 1920। किसको, सलीम को। कितने साल बाद, 3.5 साल बाद। सवाल नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, आपको खुद ही निकालना है प्रेजेंट वैल्यू किसका, 3500 ड्यू इन 4 मंथ। ये जो वर्ड है ना ड्यू, इसका मतलब अभी नहीं देने, 4 महीने बाद देने, 4 महीने बाद देने। तो ये क्या कहलाएगा, सम। और मंथ में दे रहा है तो मुझे किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, ईयर्स में। 6% इंटरेस्ट मुझे निकालना है। प्रिंसिपल सवाल में दे रहा है सम 3500, ड्यू इन 4 मंथ, तो टाइम दे रहा है मंथ में 4 मंथ। इसको मुझे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 3 12 ईयर्स। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 6%। परसेंट हट के नीचे 100 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.06। तो P का फॉर्मूला क्या था, S डिवाइडेड बाय 1 + RT। तो S की जगह मैं लिखूंगा 3500, 1 की जगह लिखूंगा 1, R की जगह लिखूंगा 0.06 और T की जगह मैं लिखूंगा 1/3। पहले मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो 3500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, जब मैं 0.06 को मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 0.02। और जब मैं ऐड कर दूंगा नीचे वाला तो ये हो जाएगा 1.02। 3500 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1.02 से, तो मेरे पास आ रहा है 3431.37। मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया। अगर आज मैं 3431 रुपये जमा कराता हूँ तो मुझे मिलेंगे 3500 कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिंपल इंटरेस्ट के कॉम्प्लेक्स सवालात करवाऊँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि सवालात डिफ़िकल्ट भी आए जा सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।